वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार, हेयर और मनी। ये इसमें से कौन काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है। अक्सर ये मनी तो सब लोग जानते हैं कि अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है, बट स्टार और हेयर में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कौन काउंटेबल है, कौन अनकाउंटेबल है और कौन दोनों के रूप में आता है। तो सबसे पहले हम काउंटेबल की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो है एनिमल्स, प्लांट्स को रखते हैं। जैसे एनिमल्स के अंतर्गत ह्यूमन्स को भी हम इसी में शामिल करते हैं एनिमल्स के अंतर्गत। तो एनिमल्स, प्लांट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यूनिट्स मतलब जैसे कोई भी मात्रा हो उसको नापने, जैसे नापते हैं उसको हम यूनिट्स बोलते हैं। जैसे 1 लीटर, तो 1 लीटर लिखेंगे हम वहाँ पर। तो ये जो है अनकाउंटेबल के अंतर्गत ही आता है। और अनकाउंटेबल की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अब्स्ट्रैक्ट, गैसेज, लिक्विड से, सब्सटेंस जैसे कि लकड़ी, मटेरियल जिनसे कि कुछ चीज़ बनाया जाता है, मटेरियल, फैब्रिक जिसको बोलते हैं। और स्मॉल पार्टिकल्स मतलब कि छोटे छोटे जितने कण, जैसे कि शुगर, चीनी हो, और सैंड मतलब बालू हो, छोटे छोटे कण होते हैं। करें स्टार को, तो स्टार जो है एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। तो हम इसलिए स्टार एक काउंटेबल नाउन होता है क्योंकि इसे फिजिकल ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में काउंट किया जाता है। यहाँ पर देखिए फिजिकल है, इसे फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में काउंट किया जाता है। स्टार को हम इसीलिए काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं चूँकि यह फिजिकल ऑब्जेक्ट है। और हम हेयर की बात कर लेते हैं कि हेयर वास्तव में क्या होता है। तो अभी तक से आपने जाना कि स्टार को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में होने के कारण हम इसे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, जो कि काउंटेबल नाउन होता है। अब हम हेयर की बात करें तो मेरे दोस्त, हेयर जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होता है। ये दोनों का श्रेणी में आते हैं, आता है हेयर कब काउंटेबल होता है और कब अनकाउंटेबल होता है। वास्तव में अगर हम पूरी हेयर मतलब कि जितने भी सर के बाल हैं उनके बारे में अगर बात करें ना, तो उनको हम गिन नहीं सकते, इसलिए वहाँ पर जब ये होगा तो अनकाउंटेबल के श्रेणी में आ जाएगा। बट जिसके सर पर कुछ ही बाल हो, जैसे 4 या 5, जिसे हम आसानी से गिन सके, 10, 8, जितने भी अगर हम गिन ऐसे मतलब संख्या हो जिनको हम गिन सके, तो उसको हम काउंटेबल नाउन के तरह से ट्रीट करते हैं। और उस समय उसके अनुसार ही जो आएगा उससे हम यूज करते हैं वर्ब। और उसके साथ अगर हम मनी की बात करें तो मनी जो है वह अनकाउंटेबल के श्रेणी में आता है, क्योंकि आप चाह कर भी नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास 1 मनी है या फिर 2 मनी है या फिर 3 मनी है। लेकिन अगर हम बात करें स्टार की, तो आप इसको हम बोल सकते हैं कि 1 स्टार है, 2 स्टार्स हैं और 3 स्टार्स हैं, इसी तरह से। तो इसको हम 1 मनी, 2 मनी इस तरह से हम कभी नहीं बोलते हैं, ये रॉन्ग होता है, इसलिए ये अनकाउंटेबल के श्रेणी में आता है। जबकि स्टार जो है वह फिजिकल ऑब्जेक्ट होने के कारण, और इसी का हम सिंगुलर से प्लुरल भी बनाते हैं, प्लुरल से सिंगुलर भी बनाते हैं, इस कारण से हम इस जो है इनको काउंटेबल्स के श्रेणी में रखते हैं। जबकि हेयर जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होता है। काउंटेबल कब होगा, जब को हम उसे गिन सकते हैं वह समय काउंटेबल होता है, जब नहीं गिन सकते हैं हम तो उस समय अनकाउंटेबल होता है। तो चलिए हम नाउन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में क्या कुछ खास नियम होता है। प्रॉपर नाउन जिसका हिंदी अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। प्रॉपर नाउन की अगर डिफिनीशन की बात करें तो इस होता है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर। ये पार्टिकुलर जो है एक ही में, इसका मतलब खास होता है। पर्सन, प्लेस, थिंग और एनीवन। डेट इज राम, सीता, दिल्ली, इंडिया। मतलब कहने का यह है कि किसी भी पर्सन मतलब व्यक्ति, स्थान, प्लेस मतलब स्थान होता है, थिंग मतलब कोई भी चीज़, या फिर कोई भी हो उसका एक खास नाम होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो हिंदी में आप लिख सकते हैं इसे कि प्रॉपर नाउन
मतलब कुछ यहाँ से लिखिए कि कुछ खास पर्सन, प्लेस, कुछ खास व्यक्ति, स्थान, चीज या फिर किसी भी चीज के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे कि राम, सीता, दिल्ली, इंडिया। अगर इसके बारे में रूल की बात करें तो सबसे शुरुआती रूल जो होता है वह, हम इसके बारे में बहुत सारे रूल है लेकिन एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निक नेम से। क्या निक नेम प्रॉपर नाउन होते हैं? अगर निक नेम प्रॉपर नाउन है तो क्या हम उसे कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं? अगर निक नेम प्रॉपर नाउन नहीं है तो कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं एक एक करके इस सब के बारे में। हम बिल्कुल छोटे रूल से शुरुआत करते हैं और हम एक एक करके सभी रूल को पढ़ेंगे यहाँ तक कि एडवांस लेवल तक, जो कि जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर पहला रूल की हम बात करें तो क्या सभी निक नेम जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं? यही मन में दिमाग में सवाल आता है। प्रॉपर नाउन तो अगर हम कोई भी नाम हो तो नाम को बोल देते हैं, लेकिन जब हम निक नेम की बात करते हैं, किसी का भी निक नेम हो तो क्या उसे हम प्रॉपर नाउन के रूप में लिखते हैं? अगर नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखते हैं तो क्या हम उसका कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे या फिर स्मॉल लेटर से शुरुआत करेंगे? ये सभी को मन में डाउट रहता है, लेकिन आज से ये डाउट आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप वीडियो में निकनेम्स जो होते हैं ना वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, इनको हम प्रॉपर नाउन के रूप में यूज करते हैं। इसलिए इसका जो पहला लेटर होगा उसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसका जो शुरुआत करते हैं ना वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम जो होता है ना वो मोहनदास करमचंद गांधी होता है। अगर मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। अगर हम मानिए प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो इनका पूरा नाम जो है वह नरेंद्र दामोदर मोदी है। जबकि महात्मा गांधी का जब हम निक नेम की बात करें तो उनको सभी पूरा देश बोलता है गांधी, मतलब गांधी जी। तो गांधी जी के नाम से बोलते हैं, तो जो गांधी वर्ड है वह उनका निक नेम के रूप में आता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको आपको कैपिटल लेटर से ही लिखना होगा, आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर नहीं देना होगा, अदरवाइज आप रॉन्ग हो सकते हैं। स्मॉल लेटर मतलब आपको जानकारी के लिए बता दें कि छोटा लेटर होता है, जिसे हम छोटा ABCD में ट्रीट करते हैं। अगर उसी तरह से हम दामोदर मोदी की बात करें तो इनका नाम है और इनका जो मतलब निकनेम होता है, निकनेम मतलब इनको हम पूरा देश मोदी मोदी बोलता है। तो मोदी का अगर हम बात करें तो ये जो एम होगा ना वो कैपिटल लेटर से होगा, न कि स्मॉल लेटर से होगा। इसी तरह से बहुत सारा रूल है, हम एक एक रूल को यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको एक बार पढ़ लेने के बाद दोबारा कहीं से भी ये नाउन टॉपिक जो है आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और आप चाहें तो इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउन। रूल की बात करें तो टाइटल को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। मतलब अगर आप टाइटल लिख रहे हैं कहीं तो उसको आपको कैपिटल लेटर से लिखना ही लिखना है, ये जरूरी होता है। जैसे अगर हम बात करें मनोज, तो मनोज तो एक नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर से होगा। अगर हम कुमार की बात करें तो ये जो है टाइटल है, तो टाइटल है तो इसे हम मतलब कि जो है वह कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, इसको स्मॉल नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें मोहन कुमार सिंह तो इसमें सिंह जो है वह टाइटल है। इसी तरह से जितने भी टाइटल होते हैं ना उनका जो पहला लेटर होता है लिखना चाहें तो हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, उसको स्मॉल लेटर से आप बिल्कुल ही नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल के बारे में हम बात करते हैं। वर्ड होता है सोना। अगर हम बाबू सोना की बात करें तो लोग अक्सर अपने घर में छोटे बच्चे को बाबू बोलते हैं, सोना बोलते हैं। तो ये बाबू जो होता है वो सोना जो होता है, ये वर्ड जो है वो किसके अंतर्गत आता है? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है या नहीं आता है? अगर आता भी है तो क्या हम इसको कैपिटल से लिखेंगे या स्मॉल से? इसको क्या कैपिटल से लिखेंगे या स्मॉल से, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार हम ऐसे ही पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा हमसे पूछ दिया कि हमको व्हाट्सएप पर चैट करना और लिखना है बाबू, तो हम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे बाबू? इस वर्ड से लिखेंगे या फिर इस वर्ड से लिखेंगे? हमको टाइप करना है सोना, हम सोना लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे या फिर इस तरह से लिखेंगे? कैसे लिखेंगे हम इसको? किस सेंस में रखेंगे इसको? किसके अंतर्गत रखेंगे? और किस मतलब कि इसमें ग्रामर का क्या कंसेप्ट होता है? तो हमने उनसे बोला कि ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आते हैं और इसको हम टर्म्स ऑफ इंडियरमेंट्स के अंतर्गत रखते हैं, जिसे हम प्यार से बोलते हैं। मतलब छोटा बच्चा हो और उसके पूरे घर के
फैमिली जो है उसे प्यार से बाबू बोलता है या फिर सोना बोलता है, तो उसको जो है ना उसको हम कैपिटल लेटर से कभी नहीं लिखेंगे, उसको स्मॉल लेटर से लिखना होगा। चूँकि ये जो होते हैं वर्ड वो टर्म्स ऑफ इंडियरमेंट का अंतर्गत आते हैं, जिनको आप प्यार से बोलते हैं। तो ये सब बोला गया वर्ड जो होता है ना वो आपको कैपिटल लेटर से नहीं लिखना है, उसको स्मॉल लेटर से ही लिखना है। अब आप समझ गए होंगे, और आप व्हाट्सएप पर जो लिखना चाहें वो आप इस तरह से ना लिख करके आपको इस तरह से लिखना चाहिए। तो आप आगे समझदार हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए थोड़ी सा आपको कन्फ्यूजन होगा निकनेम से लेके, निकनेम और जो है इंडियरमेंट। एक प्यार से दिया गया नाम और एक होता है निकनेम। निकनेम की बात करें हम तो जैसे पूरा नाम जिसका होता है और उसको हम शॉर्ट नेम से बुलाते हैं, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी का पूरा नाम था और ये जो मोहन है उनका दोस्त जो है वह निकनेम से बुलाते थे, मतलब सभी लोग इसको इस नाम से बुलाते थे इनको। तो इसलिए हम इसका जो है वह शुरुआती लेटर जो है वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। बट इंडियरमेंट जो होता है ना वह किसी खास फैमिली या फिर का खास मतलब कि एक ग्रुप होता है और उस सभी मिलकर किसी एक को प्यार से बोलते हैं, तो उनको हम इंडियरमेंट के अंतर्गत रखते हैं और इसको हम कैपिटल लेटर से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है स्मॉल लेटर से ही लिखा जाता है। ये इंडियरमेंट और निकनेम के बात करें तो इसमें यही फ़र्क होता है। निकनेम जो होता है ना वो किसी भी नाम का शॉर्ट नेम होता है जिसको सभी लोग बुलाते हैं, और इंडियरमेंट होता है ना कुछ खास लोगों के लिए, कुछ खास लोगों से होता है, मतलब कि कुछ खास लोग या कुछ खास व्यक्ति या फिर एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को बुलाता है, वो प्यार से बुलाता है, तो उसको हम इंडियरमेंट के अंतर्गत रखते हैं। इसका जो होता है ना आपका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल नहीं होता है। तो चलिए इसी तरह से हम इसका एक यहाँ पर एक रूल लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक हमारा नेक्स्ट रूल आता है, आप नंबर देते जाइएगा, हम नंबर यहाँ पर नहीं दिए हैं, भूल गए हैं। तो यहाँ पर टर्म्स ऑफ इंडियरमेंट ये जो होता है मतलब जैसे हम प्यार से जो नाम देते हैं, जैसे बाबू हो, सोना होती है, कभी भी कैपिटल लेटर से आपको नहीं लिखना है। ये जो हमेशा होता है वो स्मॉल लेटर से होता है, ये जो होता है कैपिटल लेटर में कभी नहीं लिखा जाता है। तो चलिए हम इसी तरह से नेक्स्ट रूल पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या होता है? नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो रूल नंबर तीसरा जो है इसमें मेंशन किया जाता है कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। हिंदी मीडियम के लिए आप लिखना चाहें तो सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो आई मेट ए राम इन द फॉरेस्ट, अगर इस तरह से हम लिखें इसका हिंदी अर्थ होगा कि मैंने जंगल में एक राम से मिला। तो ये आपका ये जो है एक के कारण गलत हो जाएगा सेंटेंस, जबकि इस सेंटेंस को सही रूप में लिखना चाहें तो आपको आर्टिकल नहीं लिखना है। आप लिखे तो आई मेट राम, इसको रैम नहीं राम बोलते हैं हम। आई मेट राम इन द फॉरेस्ट, मतलब ये जो है सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर हम रूल नंबर 4 की बात करें तो वो होता है कि प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, मतलब प्रॉपर नाउन का प्रयोग जो है सिंगुलर की तरह किया जाता है और उसके साथ वर्ब जो है सिंगुलर लगता है। जैसे कालिदास वाज, यहाँ पर लिखना अगर चाहें हम तो कालिदास वाज ए ग्रेट पोएट, मतलब कि ये जो है आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, कालिदास वाज ए ग्रेट पोएट। इसी तरह से हम अगला रूल को बात करें तो रूल नंबर 4 को भी हम रूल नंबर 5 को भी हम जल्दी से देख लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें तो रूल नंबर 5 कहता है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, इसका यह नियम है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो पिछले एग्जांपल को हम देखते हैं, जैसे कुछ में लिखा गया था आई मेट राम इन द फॉरेस्ट, मतलब ये जो राम है इनसे हमने मिला जंगल में, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। ये सेंटेंस जो है वो परफेक्ट सही था, और ये जो सेंटेंस है इसमें आर्टिकल आ जाने की वजह से ये जो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। ये कैपिटल लेटर से लिखा है ये तो ठीक है। अगर हम यहाँ इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि आई मेट
ए, अब इसको हम राम नहीं बोलेंगे, इसको हम रैम बोलेंगे। स्मॉल हो जाने की वजह से इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो चेंज हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन मतलब आई मेट ए रैम इसको बोलेंगे इन द फॉरेस्ट, मैंने एक, अब यहाँ पर राम का अर्थ ये रैम नहीं है, राम नहीं है, ये रैम है, सॉरी। तो रैम की वजह से इसका अर्थ जो होता है वह भेड़ निकलता है। तो इसका मतलब हुआ कि मैंने जंगल में एक भेड़ से मिला। तो ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल हो जाने की वजह से आप आर्टिकल लगा सकते हैं। चूँकि ये रैम जो वर्ड है वह रैम वर्ड अपने आप में खास होता है, इसका दो मीनिंग निकलता है। यह एक प्यारा सा वर्ड है। रैम, रैम मतलब होता है अगर नाउन की तरह वर्क करेगा तो इसका मतलब होता है भेड़। अगर यह वर्ब की तरह वर्क करेगा तो इसका मतलब होता है टक्कर मारना। तो रैम के बारे में आप जान गए बिल्कुल अच्छी तरह से। चलिए हम इसमें नेक्स्ट क्या रोल होता है उसे भी देख लेते हैं। और यहाँ पर छोटा छोटा दो नोट्स के रूप में काम करता है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 है। इसको समझने के लिए हम अलग अलग से नोट्स में हम डिटेल से लिखे हैं, बट यहाँ पर इसको आप नोट नंबर 1 समझिएगा और ये जो है वह नोट नंबर 2 समझिएगा। कहने का मतलब यह है कि कंट्री, एक वर्ड है कंट्री। कंट्री मतलब होता है देश, सबको पता है। कंट्री, कंट्री अगर इनका नाम होगा तो उस समय यह सिंगुलर की तरह काम करता है और वर्ब जो है इसके साथ सिंगुलर लेता है। अगर कंट्री नाम होगा तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर, चूँकि ये सिंगुलर लेके जैसा हो जाएगा। और इसके पहले जो आर्टिकल है वो नहीं लगता है, नो आर्टिकल, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही कंट्री वर्ड के साथ में प्ले, गेम, स्पोर्ट्स, वार, बैटल, इसमें से कोई वर्ड जुड़ जाए तो फिर यह कंट्री सिंगुलर न होकर प्लुरल हो जाता है और इसके साथ वर्ब भी प्लुरल यूज होता है। और इसके पहले जनरली द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल के तौर देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि द इंडिया इज द बेस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले आर्टिकल द लगता है, तो ये तो यहाँ पर सही है। बट यहाँ पर देखिए इंडिया जो है वह कंट्री का नाम है और नाम होने के कारण ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लिया है। बट इसके पहले आर्टिकल क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर लिखा है इंडिया इज द बेस्ट। इसका मतलब कि इंडिया जो है वह बेस्ट है और इंडिया जो है नाम की तरह ट्रीट हुआ है जो कि सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर लिया है। इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है। ये जो द आर्टिकल है वह सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए द इंडिया इज या आर प्लेइंग दिस मैच, प्लेइंग वर्ड आ गया। प्ले वर्ड आते ही यह प्लुरल हो गया तो सबसे पहले इज नहीं होगा, इसके साथ आर होगा और द इज यूज्ड। तो क्या हम द यहाँ पर लिखे हैं, तो बिल्कुल लिखे हैं। तो ये सेंटेंस जो है आर के साथ में सही होगा, इज के साथ में जो है वह गलत हो जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो इंडिया आर या इज प्लेइंग दिस मैच। इंडिया अगर हम इंडिया की बात करें तो इसके साथ प्ले वर्ड है और प्ले वर्ड आते ही यह प्लुरल हो गया। जब प्लुरल हो गया तो इसके साथ इज नहीं होगा, आर होगा। बट आर हम लिखेंगे लेकिन फिर भी यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब आर आप लिख दिए यहाँ पर और इंडिया के साथ प्ले वर्ड आ गया, ये प्लुरल हो गया, आर लिख दिए, तो इसके पहले आर्टिकल आपको लिखना ही लिखना है, इसलिए द के अभाव में यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यह आपका नोट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काम आता है। यहाँ से ये छोटे सा पॉइंट से बहुत बड़े बड़े एग्जाम में एरर पूछा जाता है। हम देखेंगे एरर बनाते समय कि इसमें से कितने एरर पूछे गए हैं। तो प्रॉपर नाउन में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट नाउन में, और नाउन के जितने ही बचे हुए टाइप हैं उनको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कोई भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश पूछा जाता हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा ग्रामर के अनुसार। अगर अभी तक से हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और हम इस पर कंटिन्यू और बेस्ट तरीक़ा से काम कर सकें। तो आज की वीडियो में को इतना ही पर शॉर्ट करते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।